ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, अब बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये 1 मई से अपनी राशि बदल के, जो अभी मेष राशि में चल रहे थे, वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। ये वहाँ पर ये लगभग 14 मई 2025 तक रहेंगे, मतलब बहुत लंबा है ये समय। इसमें क्या होगा, ये बार बार अस्त होंगे, फिर उदय होंगे, फिर बकरी होंगे, मार्गी होंगे। वो उसको आपको अलग अलग, मैं जब होगा ऐसा समय तब मैं उसको आपको दोबारा वीडियो से आपको अवगत कराऊंगी। इस समय जो स्थिति कॉमन सी एक हर एक राशि के लिए बन रही है, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि बृहस्पति क्या है, ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। वैसे तो शुक्र भी शुभ ग्रह हैं, लेकिन दोनों क्या है, आचार्य हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो है उनमें समानता है, जैसे कि विवाह है, वैवाहिक जीवन है। इसके लिए दोनों में एकता देखी जा सकती है कि बिना अच्छे बृहस्पति के, बिना अच्छे शुक्र के आपका विवाह नहीं होगा। अगर विवाह हो भी गया तो फिर वैवाहिक जीवन जो है वो मधुर नहीं होगा। ठीक संतान के लिए भी ये देखे जाते हैं शुक्र और बृहस्पति। आर्थिक उन्नति, संपन्नता के लिए शुक्र ज़्यादा देखे जाते हैं। ज्ञान के लिए बृहस्पति देखे जाते हैं, लेकिन वैभव के लिए फिर इसके विपरीत शुक्र देखे जाते हैं। जो सांसारिक जो भोग हैं उसमें शुक्र की भूमिका बहुत प्रधान रहती है। और जो धर्म है, अध्यात्म है और जो ज्ञान है, इसके अलावा सात्विकता है, उसके लिए बृहस्पति की भूमिका बहुत प्रबल देखनी चाहिए। इसलिए दोनों ही आचार्य जो है वो हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं किसी न किसी तरह से। आपको ये देखना होगा आपके लिए किस तरह से जो ये लंबा पीरियड है, लगभग 12-13 महीने तक रहते हैं, ये आपके लिए कितना सौगातें हैं, कितनी उपलब्धियां लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ बातें और बता देते हैं, जैसे कि ये जो स्थिति बन रही है वो 12 वर्ष के बाद, अब अगले 12 वर्ष के बाद फिर ऐसी स्थिति बनेगी। पिछले 12 वर्ष के पहले ये वृषभ राशि में आए होंगे। मंगल इनके मित्र की राशि थी, उसमें भी अच्छे थे। अब इसमें जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 1 मई से, तो 3 मई से ये अस्त हो जाएंगे और फिर ये 3 जून तक पुनः उदय हो जाएंगे। इस दौरान ये फिर 9 अक्टूबर से फिर ये बकरी हो जाएंगे और ये मतलब काफ़ी लंबे समय तक बकरी रहेंगे। लगभग 4 फरवरी 2025 तक ये बकरी रहेंगे। मई तक ये रहेंगे, लेकिन फरवरी तक ये बकरी रहेंगे। फिर उसके बाद ये फिर पुनः जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो आप बकरी ग्रह के लिए जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी मैं आपको दोबारा बताऊंगी। अभी ये भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और इस दौरान ये और जैसे ही 17 अप्रैल से अपने नक्षत्र बदलेंगे उसका भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें जब ये अगला जो नक्षत्र होगा वो कृत्तिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र होगा, उसके बाद फिर ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और लास्ट में फिर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से सूर्य, चंद्रमा और मंगल की भी स्थिति देखनी होगी। अब ये वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो शुक्र की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। नेटा चार्ट में शुक्र की स्थिति कैसी है, और इसके साथ साथ अगर बृहस्पति की दृष्टि से देखें तो इनके मतलब जो कारक भाव हैं वो 5 हैं। जैसे कि लग्न का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, सेकंड भाव का, पंचम भाव का, उधर आपका सप्तम नवम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो गुरु की जो राशियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, शुक्र की राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। इसके अतिरिक्त मीन राशि एक ऐसी राशि है जिसको दोनों का लाभ मिलेगा, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के रहते हैं और बृहस्पति की भी प्रमुख भूमिका रहती है। तो इस तरह से मीन राशि वाले सबसे ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। गोचर में जिस भाव में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। आप सभी राशि वालों को अच्छी सूचना मिलने वाली है, तैयार हो जाइए। इसको जीव कारक भी मानते हैं, तो जीवों को कोई भी कष्ट, किसी भी तरह का जीव, चाहे चींटी से लेके हाथी तक के लिए जीव की उत्पत्ति वो देखी जाती है। तो हर किसी को इससे रिलीफ होने वाला है जो परिवर्तन है। आपकी राशि में जहाँ जहाँ ये आ रहे हैं, वो जिस भाव में आ रहे हैं, उसके साथ साथ एक और बात आपके लिए विशेष है कि इनके पास, वैसे तो देखा जाए कि नेचुरली इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। जहाँ से ये बैठते हैं, जिस भाव में ये बैठते हैं, वहाँ से 3 दृष्टिपात करते हैं। वो दृष्टियाँ अमृतमयी होती हैं। विशेष तौर से 2 दृष्टि तो इनकी बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, जो नवम दृष्टि और
पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। वो सप्तम दृष्टि इस समय ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी क्योंकि उसमें शुक्र की दृष्टि भी शामिल होगी। इस दौरान जो दृष्टि पड़ रही है ये किस किस राशि पे पड़ रही है? कन्या राशि पे पड़ रही है, वृश्चिक राशि पे पड़ रही है और मकर राशि पे पड़ रही है। तो अभी क्या है कि केतु भी चल रहे हैं कन्या राशि में, तो केतु का जो दुष्प्रभाव थे उसमें कमी होगी। जिन पे 7.5 ढैया चल रहा था उसके लिए भी ये थोड़ा सा अब अशुभ सूचना है। उनके जो दुष्प्रभाव शनि से मिल रहे थे उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ साथ एक प्रकाश है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये ऐसी लाइट जो कि चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाती है, लेकिन दिया तरह अंधेरा वाली स्थिति है तो होती है। जिस भाव में ये बैठते हैं उतने अच्छे फल नहीं देते, लेकिन खराब फल फिर भी नहीं देते हैं। इसलिए आपको देखना होगा, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो आपको फिर ज़्यादा फायदा होगा। या कुछ ऐसे ग्रह की चल रही है जो इनके शत्रु है। जहाँ तक है बृहस्पति के कोई भी शत्रु नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर इनको देखा जाए तो शुक्र से ही इनकी उतनी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों आचार्य हैं इसलिए इससे आपको कोई हानि नहीं होगी। वैवाहिक सुख, संतान उत्पत्ति, स्वास्थ्य और आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका आकर्षण, इस समय जो दोनों गुरु मिलके सभी चीज़ों से आपको मतलब क्या करा देंगे, भरपूर आपको सुख प्राप्त होने वाला है। ये आकाश तत्व के स्वामी हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव होता है विराट होता है, क्योंकि आकाश चारों तरफ हर एक तत्व उसमें शामिल होता है। आपको मालूम होगा कि 5 तत्व होते हैं, उसमें ये तत्व भी है और इसी के अंतर्गत सभी और तत्व आते हैं। बहुत सी बातें बताने का मन है इसमें, लेकिन आप मैं संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि आपको फिर ये सुनने में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसको स्किप करके आगे अपनी अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। क्योंकि शुक्र एक सांसारिक ग्रह है और बृहस्पति एक धार्मिक है, इतना आप मान के चलिए। तो दोनों चीज़ों का समायोजन हो रहा है इस समय। आपको क्या करना है कि सात्विक रहना है। अगर गुरु से अगर आपको फायदा लेना है तो अपने गुरुओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सीधा सीधा संबंध शिक्षा से होता है बृहस्पति का। शुक्र क्या है? शुक्र भोग विलास के हैं। तो अगर ऐसे क्षेत्रों से काम कर रहे हैं जहाँ अभिनय है, होस्टिंग है, ज्वेलरी के व्यापारी हैं, उनको लाभ होगा। हर एक राशि के जो मैंने बताया लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी उपलब्धियां मिल रही हैं। ये खुश होने का समय है लगभग 13 महीने तक। अब इसमें अब जो नेक्स्ट जो बनती है, मैंने जो अब तक बताया था उसकी जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि है। सिंह राशि आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है। ये केंद्र भाव है और केंद्र भाव में कोई भी ग्रह विशेष तौर से नैसर्गिक शुभ ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। हालांकि ये वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखें मकर राशि आती है जो कि इनकी नीच राशि है, क्योंकि केंद्र भाव है और 2 और भाव के मालिक हैं। हर एक राशि वालों को ये भी देखना होगा आपके नेटल चार्ट में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, वो उनके भाव हैं गुरु के। और जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं अभी वहाँ 2 नंबर लिखा होगा। तो 10वें भाव में प्रवेश होके पंचम और अष्टम की लॉर्डशिप है और सूर्य के परम मित्र हैं। एक सबसे अच्छी बात है, ये भाव भी बहुत अच्छा है और मित्रता भी है। और आपके लिए दृष्टियों का और थोड़ा सा बता देते हैं। इनकी जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ से किस भाव पे दृष्टि पड़ेगी? 2nd भाव पे पड़ेगी, 4th भाव पे और 6th भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो केतु का जो प्रभाव मैंने बताई है कि उसमें कमी आ जाएगी। केतु क्या है? आइसोलेशन देते हैं, तो ये एक्टिवेट कर देंगे इन भाव को। इनकी दृष्टियों में अमृत होता है। पहले देखते हैं 10वें भाव से क्या फायदा होगा। कैरियर में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। अगर जॉबलेस थे जॉब की प्राप्ति होगी। अगर जॉब में बहुत से अनबन चली आ रही थी तो वो समाप्त होगी। आपके संग में काम करने वाले आपका पूर्ण सहयोग करने वाले हैं। और अगर बोनस वगैरह इस तरह से कोई धन का कोई मैटर था वो सॉल्व होने वाला है। अगर आप राजनीतिक हैं उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होने वाला है। पुराना जॉब, नया जॉब, धन संपत्ति का लाभ। इसके अलावा 2nd भाव को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। संपत्ति का लाभ अगर आप तक नहीं मिल पा रहा था, कोई भी मैटर था वो अटका हुआ था, वो संपत्ति का मामला निपट जाएगा। सभी कार्य में जितने भी रुके हुए हैं सब कार्य संपन्न होंगे। संतान की उन्नति और इसके अलावा भूमि वाहन के सुखों में
अपार मतलब धन की प्राप्ति के साथ साथ अगर कोई ऐसा काम था जो आप कराना चाह रहे थे और वो आपके भूमि वाहन से जुड़ा हुआ था, जैसे नया वाहन लेना चाह रहे थे और नया घर बनवाना चाह रहे थे या फ्लैट लेना चाह रहे थे, ये सब इस मतलब मिलने का समय आ गया है। सभी तरह की जो समस्याएं हैं वो उनकी समाप्ति की ओर है ये। अब इसमें आपकी नेटर चार्ट में महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी। कोर्ट केस में अगर कहीं से फंसे हुए थे, वो मामला सुलझ जाएगा और निर्णय आपके पक्ष में होगा। आपको केवल एक बात का हिदायत दी जाती है, सत्य के मार्ग पे चलना होगा। अगर सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो ये सब सौगातें हैं आपके लिए है। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। आपके शत्रु भी शांत होंगे। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें भी सफलता मिलेगी। इसके साथ सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में आपका नाम होगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, परिवार का साथ रहेगा। आप अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। कई बार जब बृहस्पति ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं तो वो खाने पीने का शौक बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो मतलब वजन है वो मतलब आप वेट गेन कर लेते हैं। और जब आदमी एक्स्ट्रा वेट करता है, उसकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट होता है, तो कुछ ऐसी बीमारी हैं जो आपको स्वतः आप उनको दावत देते हैं, जैसे शुगर है, ओबेसिटी से मतलब बीपी वगैरह इस तरह से। तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, वाणी का भी ध्यान रखना है, अपने विचारों को और अपने हर एक हैबिट्स को क्या है सात्विकता में अगर आप बदल पाते हैं तो ये आपके लिए 100% का लेके आया है। ये जो गोचर है आपको 100% लाभ देगा। ये बहुत कम लोगों को है जो आपको मिलने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि है आपकी तो स्वामी राशि बुध है। अभी केतु आपकी राशि में चल रहे हैं और ये जो अभी जो गोचर हो रहा है बृहस्पति का 9th भाव में गोचर होके आपके 4th और 7th की लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है। तो वैसे तो बुध और बृहस्पति दोनों क्या है, ये मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि इस समय जो गोचर आपके भाग्य स्थान से, जो कि आपका किसका है, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, ये भाव बहुत अच्छा है। इसमें तो बृहस्पति के समझ लीजिए कि चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। जो जो चीजें आपने अभी तक सोची थी अपने लिए, जैसे कि आपका केंद्र भाव के मालिक होने से क्या होगा, सुख समृद्धि में वृद्धि, विवाह योग थे, विवाह की इच्छुक थी, विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में अगर कहीं से कोई मनमुटाव हो रहा था वो समाप्त होने वाला है। आपका व्यापारी है, व्यापार में विस्तार, उससे धनागमन होगा, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ेगी। आपके एक तो लग्न में पड़ेगी, एक आपके तीसरे भाव पे, एक आपके पंचम भाव का। तो ये क्या है, ये 3 दृष्टियां तो मैंने बताई है, अमृत देंगी आपके लिए। अगर लग्न पे जब भी कोई ऐसे शुभ ग्रह की और सात्विक और धार्मिक ग्रह की, जिसको कह सकते हैं, उस पर दृष्टि से आपका क्या होगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा उसमें ओज हो जाएगा, तेज जिसको कह सकते हैं। और आपका शुक्र की वजह से आकर्षण भी बढ़ा देंगे। तो आपका एक मतलब कहना चाहिए व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और व्यक्तित्व इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा कि आप अगर किसी ऐसे माध्यम से जुड़ी हुई, जैसे मीडिया है, होस्टिंग है, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। लग्न एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आपका व्यक्तित्व जो है वो चारों तरफ से प्रखर हो जाएगा। प्रेम विवाह भी इस समय कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि, पंचम भाव एक्टिवेट होगा, संतान सुख, प्रेम विवाह, शेयर मार्केट से आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपके अगर कोई ऐसा अटका हुआ था, व्यापारी थे और काम अटका हुआ था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो सब अब आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहा है। धार्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, परिवार का साथ रहेगा, मनोरंजक समय व्यतीत करने वाले हैं। इसके अलावा आपके संतान की अगर कोई समस्या थी वो हल होने वाली है। चारों तरफ से आपको मतलब खुशियां बटोरने का समय है। आपको केवल आप मतलब इतना ध्यान रखिए कि अपने जो कर्म है वो सात्विक रहें, मतलब जैसे कि वेजिटेरियन रहें, नशे से दूर रहें। इसके अलावा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और अगर आप का कोई ऐसा स्टूडेंट है मान लीजिए, और स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति का आप मतलब साथ पा सकते हैं कि आपकी तरक्की होगी और वो भविष्य निर्माण में आपके काम में आएगी। क्योंकि केतु का जब प्रभाव कम हो जाएगा आपकी राशि से, तो जो कन्फ्यूजन था, जो असंतुष्टि थी,
वो दूर करेंगे। आपकी ऊर्जा वो जो है वो दुगनी हो जाएगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। विशेष तौर से व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपकी तो स्वामी राशि शुक्र है, अभी ये जो वृषभ राशि वो भी शुक्र की राशि है, तो आपको दोहरा लाभ होगा। अब आपके गोचर में जरूर ठीक भाव में नहीं आ रहे हैं, अष्टम में ये गोचर हो रहा है। और दो और भाव कौन कौन से हैं? आपके तीसरे और छठवें भाव की लॉर्डशिप है। तुला राशि वालों के लिए ये भाव कारक नहीं है, और लेकिन शुक्र की वजह से आपको फायदे होंगे। शुक्र आपको कुछ न कुछ सौगातें निश्चित रूप से देंगे। जैसे कि इनकी दृष्टियों को अगर देख लेते हैं तो 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी? आपके 12th भाव पे, 2nd भाव पे और 4th भाव पे। तो आपका अर्थ और मोक्ष 2 भाव जो है, मतलब ये त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। 12th भाव किसका है? विदेश का है, मोक्ष का है, अध्यात्म का है, व्यय का भी है। तो आपके व्यय अच्छे कामों पे होने वाले हैं। 2nd भाव से धन आगमन होगा, और 12th भाव से क्या है, धन जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और 4th भाव से अगर देखें तो इसके पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास मतलब एनफ मनी आता है, आपको एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, तो भूमि वाहन आप खरीद लेना चाहिए। अचल संपत्ति का आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में विचरण करते हैं, उसमें आपका नाम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है ये। मेडिटेशन कर सकते हैं और धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, विदेशी यात्राएं कर सकते हैं। अचानक आपको कहीं न कहीं से अच्छी सूचना मिलेगी, विशेष तौर से धन से संबंधित, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी ये इस समय एक्टिवेट हो रहा है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं आपको लंबी दूरी की और छोटी दूरी की, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी कर सकते हैं। वो विदेशी हो सकती हैं, और जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होने के साथ साथ आपको माता का भी सुख प्राप्त होगा। अगर माता की हेल्थ खराब थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपको मानसिक संतुष्टि मिलने वाली है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 6 भाव को एक्टिवेट कर देंगे, शत्रु शांत होंगे, ऋण की प्राप्ति होगी। अगर ऋण से आप बचना चाह रहे थे, ना लें, उससे छुटकारा चाह रहे थे, कहीं न कहीं से पैसा आएगा, आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आपकी चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी अगर आप ड्राइव करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, उसके व्यापारी हैं, उससे बहुत सारा धन मान कमा सकते हैं। आपको अपने घर में कोई नया सदस्य आता जुड़ता दिखाई दे रहा है। 2nd भाव जब एक्टिवेट होता है तो ऐसे ही होता है कि कोई नया मेहमान आके परिवार में जुड़ता है। और अगर आपका परिवार से कोई अनबन चली आ रही थी तो वो अनबन भी दूर होगी। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अन्यथा आप वेट गेन कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, तुला राशि वाले भी थोड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं, और इधर जब बृहस्पति का साथ मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही शौक हो जाएगा इन सब चीज़ों से, जैसे व्यसन से दूर रहना है। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है 13 महीने तक, क्योंकि आपकी राशि किसी न किसी तरह से इसमें कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव रहेगा। फिर भी अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 50% आपको इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि मंगल है। आपकी राशि में ही ये चल रहे थे, मतलब मंगल की मेष राशि थी उसमें चल रहे थे। अभी जो बदल के आएंगे, आपके 7th भाव में ये गोचर होके 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है। ये इसमें क्या है, देखिए 7th भाव इनका देखिए कारक है, 2nd भाव भी कारक है, 5th भाव भी, तीनों भाव कारक हैं, और मंगल से इनकी मित्रता है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठतम समय रहने वाला है। किस किस रूप में? क्योंकि एक तो ये भाव बहुत अच्छे हैं, ऊपर से मंगल से मित्रता है, तो विवाह लोग अगर आप इच्छुक हैं, विवाह योग्य थे और आपके अब तक कहीं कहीं नहीं जम पा रही थी बात, तो अब मान लो ये तैयार हो जाएगी। 13 महीने में ये आपको विवाह कराने वाले हैं। वैवाहिक संबंध खराब थे, उसमें मधुरता आएगी। अगर आप मतलब बहुत दिनों से संतान की इच्छा रखते थे, संतान की कामना रखते थे, तो अब संतान सुख और संतान की उन्नति। शेयर मार्केट से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि अभी ढैया के प्रभाव में है, वहाँ आप ज़्यादा पैसा ना फंसाएं। प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि 5th और 7th भाव जब एक्टिवेट होते हैं तो प्रेम विवाह भी सब निश्चित रूप से हो सकते हैं। किसी को अगर प्रपोजल देना है तो ये समय उसके लिए अच्छा है। आपके घर में भी नया सदस्य जुड़ने की
संभावना दिखाई दे रही है। इनकी दृष्टियां को और देख लेते हैं। दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी? एक तो आपके 11वें भाव पे, आपके लग्न पे और तीसरे भाव पे। सबसे ज़्यादा फायदा होगा अगर आपको 11वें भाव पे और लग्न पे, क्योंकि क्या है कि 11वें भाव में वैसे भी सब जितने भी ग्रह होते वैसे भी शुभ परिणाम देते हैं। ऊपर से बृहस्पति तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आय के नए नए स्रोत, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं छोटी पूंजी से। अगर व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं छोटी पूंजी से करें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तीसरे भाव से देखें, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके लग्न पर दृष्टि पड़ने वाली है, उससे थोड़ा सा आपको क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि जो इनकी जो एक दृष्टि है वो नीच दृष्टि होती है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। वृश्चिक राशि वाले अभी क्या है, वैसे भी ढैया के प्रभाव में है, ऊपर से थोड़े से क्रोधी होते हैं, तो आप विशेष तौर से अपने स्पाउस पे या बिजनेस पार्टनर से उनसे क्रोध ना करें। अगर ये सब बातें आप नियंत्रित कर पाते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत रिलीफ होगा, साढ़े ढैया के जो प्रभाव हैं उसमें रिलीफ होगा। आपके घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं ही कर सकते हैं। आपके लिए समाज में क्या है, अगर आपको कहीं चैरिटी करने का मौका मिल रहा है तो चैरिटी कीजिए। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि से आपका बहुत अच्छा जो समय कटने वाला है 1 साल के लिए। और इसके साथ साथ आपके जो मतलब परिवार के लोग या रिश्तेदार आपसे कट ऑफ हो गए थे, ढैया और जब 7.5 आता है तो ऐसा आइसोलेशन कर देते हैं ये, तो वो मेल जोल बढ़ने वाला है। आपको थोड़ा सा ध्यान जब रखना है, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है और किसी से भी बात विवाद नहीं करना है। अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये जो परिवर्तन है ये 70% होने वाला है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ढैया वाले जो हैं थोड़े से अगर राहत पा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं केवल 4 राशियों के बारे में बताने वाली हूँ। अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर रेमेडी के हिसाब से देखें तो मैंने वैसे सभी लोगों को रेमेडी भी बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बताती हूँ। जैसे कि आपको अगर गुरु की वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे आपके नेटल चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच राशि में है या गोचर में अच्छे भाव में नहीं आ रहा है, तो आपको पीला दान करना चाहिए। अगर मान लीजिए इससे अच्छे प्रभाव मिल रहा है और अच्छे चाहिए तो अगर किसी को दिखा दीजिए चार्ट। अगर पुखराज पहन सकते हैं पुखराज पहने, हल्दी की एक गांठ रखें, केले का जो वृक्ष होता है उसकी भी पूजा करने से उसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। और अगर पीला दान भी कर सकते हैं दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर अच्छा प्रभाव मिल रहा है तो दान नहीं करना है। जो ढैया वाले हैं उनको जैसे अभी छाया दान कर रहे थे वैसे ही करना है। केसर का तिलक लगाने से भी क्या है, बृहस्पति बहुत प्रबल होता है। अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी थी, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही का प्रभाव देखना होगा इस समय, अकेले बृहस्पति से काम नहीं चलेगा। अगर शुक्र की वजह से कोई परेशानी थी तो आपको क्या है, कन्या भोज कर सकते हैं। स्त्री वर्ग का अगर सम्मान करते हैं, अपने घर में रहने वाली जो स्त्रियां उनका अनादर ना करें भूल के भी। और इसके साथ साथ सफ़ेद मिठाई का दान भी, शुक्र के अगर दुष्प्रभाव से बचना है वो भी कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना है, जैसे अगर जब नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य का नक्षत्र आएगा तो उसमें भी आपको फायदा होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। गाय को हरा चारा खिलाते रहें। आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर सेवा शुश्रूषा की जरूरत है, श्रमदान करते रहें। और कुछ नहीं तो आपको और कुछ नहीं, घर में बैठ के इनके मंत्र कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। पीली चीज़ें स्वयं में अगर अच्छा मिल रहा है रिजल्ट तो पीली जैसे वस्त्र धारण कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, इसके अनेक वीडियो सब लोगों ने बनाए हैं। जो आपको सूट करता है आप उसको देख लीजिए और फिर उसको अपने हिसाब से, जो आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है उसके हिसाब से फिर इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आपको एक बात और बतानी थी, जैसे कि मैंने एक हिंदू संवत्सर के हिसाब से भी बनाया है एक वीडियो, प्रत्येक राशि वालों के लिए मैंने संक्षेप में बताया है, उसको भी देख लीजिए। और इसके साथ एक बात विशेष और ये है, इसको ज़्यादातर आप वैसे तो लग्न से और चंद्र राशि से देखना चाहिए, मून साइन से, तब उसका दोनों का जो एवरेज है उस पर सही आपको बैठेगा हिसाब। अगर दोनों में बहुत अच्छा है आपको 100% मिलेगा, अगर दोनों में थोड़ा सा एक में कम ज़्यादा तो फिर परसेंटेज थोड़ा सा मिला के, एवरेज मिला के देख लीजिए। तो देख लीजिए और फिर मेरे को अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।